नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों सबसे पहले तो कल की वीडियो पर एडवांस में इतनी सारी बधाइयां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को भी खूब सारी बधाइयां, जो भी डीएड के अभ्यर्थी जो वेट कर रहे थे अपने पंचम चरण की काउंसलिंग की, अर्थात मेरे बर्थडे के दिन 5 फरवरी से आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये वीडियो उसी का फॉरवर्ड होने वाली, तो इस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें डीएड ज्वाइनिंग और बीएड समायोजन दोनों की बात होने वाली। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आपके कमेंट सेक्शन के हिसाब से ही कि एक भाई साहब ने कमेंट किया था कल की वीडियो के बाद कि भाई कि सर आप एक काम करिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको सीरीज के साथ हमारे लिए लेकर के आइए। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा मित्रों, बिल्कुल मैं आप लोग के लिए सीरीज वाइज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर के आऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि एक चयनित शिक्षक से अच्छा आप लोग को डॉक्यूमेंट्स के बारे में कौन बता पाएगा दोस्तों। जैसा कि जो शुरू से मुझे फॉलो करें उन्हें पता है कि वर्ग 2 में मेरा 340 रैंक आया था ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में, और वर्ग 3 में 568 रैंक। और जाहिर सी बात अभी मैं वर्ग 2 शिक्षक के पद पर पदस्थ हूं। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ही मैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो सत्य प्रतिलिपि है वहां पर पोस्ट करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डीएड ज्वाइनिंग के लिए। किसी एक और भाई साहब ने ये कमेंट किया था कि सर मुझे तो लग रहा है कि ये फेक की वेबसाइट में दिखा नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप CGDPI अर्थात लोक शिक्षण संचालनालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखते हैं तो आपको यहां पर दिख जाएगा सबसे शुरू में ही सहायक शिक्षक पंचम चरण काउंसलिंग हेतु प्रेस विज्ञप्ति। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो ऊपर में लिंक चल रहा है जब आप उससे टच करते हैं तो इस प्रकार का एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें आपका नंबर और पासवर्ड मांगा जाता है, जिससे कि आपने अपनी व्यापम आईडी बनाई हुई थी, जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। उसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षक काउंसलिंग के लिए दस्तावेज सत्यापन का जो दिनांक है वो इसी आपकी ही आईडी में अलग से दिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरी तरीके से ये सत्य है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। हालांकि बहुत दिनों बाद जब कोई चीज होती है तो हम थोड़ा सा यकीन करने में हमको प्रॉब्लम होती है दोस्तों, लेकिन ये सही है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य है। तो दोस्तों ये थी डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के कुछ बातें जो मुझे आप लोगों से करनी थी। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो सीरीज है वो आज से ही हो सकता है मैं प्रारंभ कर दूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएड समायोजन के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बीएड समायोजन का क्या होगा? बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों का मेरे पास ये लगातार सवाल आ रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमेशा से मैं इस पक्ष में रहा हूं कि किसी की भी नौकरी नहीं जानी चाहिए, किसी का भी जो 1.5 साल नौकरी के बाद किसी की भी नौकरी नहीं जाना चाहिए, और उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस चीज के मैं हमेशा पक्ष में हूं, इस चीज के हमेशा फेवर में हूं। लेकिन मैंने हमेशा एक बात और भी कही है कि हमें संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, संवैधानिक नियमों के तहत अपनी बात जो है अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचानी चाहिए, और वो मांग सुनी भी जाती है, हमेशा सुनी जाती है। तो चलिए दोस्तों बीएड समायोजन को लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है वो आज के पत्रिका में आई हुई है, आज के दैनिक भास्कर में आई हुई है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें लिखा गया है कि बीएड समायोजन के लिए जो कमेटी है वो बना ली गई है। अब इनका समायोजन होगा या नहीं ये कौन तय करेगा दोस्तों? कमेटी तय करेगा। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह लिखी गई है कि विशेषज्ञों का मानना है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि क्या लिखा गया कि विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं उन्हें विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर समायोजित किया जा सकता है। अब इसके यहां पर 2 कारण दिए गए हैं दोस्तों। पहला कारण तो यह दिया गया है कि उसमें 12वीं की योग्यता मांगी जाती है, डीएड बीएड का उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि इसके 4000 से अधिक पद लगभग विज्ञान प्रयोगशाला के छत्तीसगढ़ में खाली हैं। तो इन पदों पर समायोजित किया जा सकता है बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को। बाकी जो अंतिम निर्णय लेना होगा दोस्तों तो कमेटी को ही लेना होगा। कमेटी क्या निर्णय करती है ये तो आगे पता चलेगा। तो वक्त के गर्भ में क्या छुपा है तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। और हमेशा की तरह सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन जानकारी और सबसे पुख्ता जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जैसा कि मैंने बोला अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करिएगा अपनी क्वेरीज मुझसे पूछने के लिए। मेरी अगले वीडियो तक के अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का रखेगा ख्याल। धन्यवाद।